नमस्कार। YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग संख्या पद्धति मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ रहे थे। आज हम लोग संख्या पद्धति के बारे में आगे अध्ययन करेंगे, कुछ और सवाल सॉल्व करेंगे। संख्या पद्धति ये टॉपिक लेखपाल परीक्षा में कोर्स में है। इससे प्रश्न आने की काफ़ी संभावना है। तो संख्या पद्धति से हम कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। संख्या 2137 पे घात 753 में इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक क्या है? ये सवाल है। संख्या 2137 पर घात 753 में इकाई का अंक क्या है? तो इस सवाल को जो है 2137 पे घात 753, इसमें इकाई का जो स्थान होगा, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो इसको अगर ऐसे गुणा करके घात 753 बार इसका गुणा करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। 7 का अगर आप केवल 7 का 753 बार गुणा करते हैं आपस में तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका एक नियम होता है, जैसे 7 का अगर 4 बार गुणा किया जाए, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, तो इकाई के स्थान पे इस 7 का आपस में 4 बार गुणा करने पे जो भी संख्या आएगी उसके इकाई के स्थान पे 1 होगा। 7 सत्ते 49, फिर 49 में 7 से गुणा करोगे 7 9 63, 3 आ गया इकाई के। 3 में जब 7 से गुणा करोगे 7 3 21, तो इकाई के स्थान पे 1 आएगा। 7 का जब आपस में 4 बार गुणा किया जाएगा तो हम लोग जो है इसको जो पावर है 753 जो घात है उसमें 4 से भाग देते हैं। 753 में 4 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 3 बचा, 5 उतार लीजिए, 8 बार जाएगा। 4 अट्ठे 32, 3 बच्चा, 3 उतारिए, 4 अट्ठे 32, 1 बचा। तो इसको हम में इकाई का अंक ऐसे लिखेंगे, बराबर 7 पे घात 4 और उस पे घात 188 गुणे, यहाँ पे 1 शेष बचा है तो यहाँ पे लिखेंगे 7 में इकाई का अंक। 2137 पे घाते 753 में इकाई का अंक बराबर होगा 7 पे घाते 4 उस पे होल पावर 188 गुणे 7 में इकाई का अंक। 4 से जब भाग दिए 188 बार गया और 1 शेष बचा है तो यहाँ 7 पे घात 1 पावर 1 घात लिखा नहीं जाता। अगर 2 शेष बचा होता तो 7 पे घात यहाँ 2 लगाते, तो 7 पे घात 4 और उस पे होल पावर 188। अब इसमें जो है इकाई का अंक कितना आएगा? अब इसमें 7 का जब आपस में 4 बार गुणा करोगे तो इकाई के स्थान पे 1 आएगा, और इकाई के स्थान पे 1 है तो कोई भी संख्या हो, जैसे 21 है या 31 है या 41 है, कोई भी संख्या हो, चाहे 291 हो,
इकाई के स्थान पे अगर 1 है तो उसका कितनी बार भी गुणा किया जाएगा, तो हमेशा इकाई के स्थान पे 1 ही आएगा। अगर इकाई के स्थान पे 1 है तो उसका आपस में चाहे जितनी बार गुणा करिए तो इकाई के स्थान पे 1 आएगा। तो इसमें 7 का जब 4 बार आपस में गुणा किया जाएगा तो इकाई के स्थान पे 1 आएगा। तो कोई भी संख्या आएगी 7 का जब आपस में 4 बार गुणा करोगे, फिर उस पे घात 188। अब इसमें इकाई के स्थान पे 1 है तो 188 बार जब उसका आपस में गुणा करोगे तो हमेशा इकाई के स्थान पे 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हो गया 1, इकाई के स्थान पे जो अंक आ रहा है उसको हम लिख रहे हैं गुणे ये 7, ये 7 है तो ये हो गया 7। तो 2137 पे घात 753 में इकाई के स्थान पर 7 होगा। इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, इसका जो भी मान आएगा उसमें इकाई के स्थान पर 7 होगा। ये आपका आंसर है। ये आसान तरीका है, शॉर्टकट में इस तरह से इसको लगाएंगे। इस प्रकार के सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं। परीक्षाओं में तो इस प्रकार के सवाल जो है, कई सवाल जब लगाएंगे तो ये अपने आप आसान लगने लगेगा। गणित अभ्यास पर निर्भर है, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आसान लगने लगेगा आपको गणित सब्जेक्ट। तो ये आज का जो है पहला सवाल था। आइए हम लोग और कुछ सवाल देखते हैं। 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतया विभक्त हो। ये सवाल है 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि जो है 17 से पूर्ण विभक्त हो जाए, घटाई जाए कि शेष बची संख्या। पूछ रहा है सवाल में 3100 में से छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे घटाया जाए कि बची संख्या, शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें पहले हम 17 से भाग देंगे। 17 एकम 17। अब 11 में से 7 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, 0 उतार लो। अब 17 में 140 से भाग दीजिए। 17 से 140 में भाग दीजिए। 17 का पहाड़ा पढ़ो कि 140 से ज़्यादा ना हो, तो कितनी बार जाएगा? 17 अट्ठे 8 सते 56 के 6 हासिल 5 और 8 एकम 8 और 5 13, 17 अट्ठे 136। 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे कुछ नहीं, इधर बचा, ये 0 उतार लीजिए, 40 हो गया। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, यहाँ पे 6 बचा। तो इस 3100 में हम 17 से भाग दिए। 17 एकम 17, 17 अट्ठे 136, फिर 182 बार गया, यहाँ पे शेष 6 बच गया। और ये पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है, कट नहीं रहा, शेष फल यहाँ पे 6 बच जा रहा है। तो अगर 6 को हम 3100 में से माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो जो शेष बचेगा, जो शेष बचेगा 3100 में से 6 को घटाने पर जो संख्या आएगी उसमें फिर अगर 17 से भाग देंगे तो वो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी।
और यही पूछ रहा है आप छोटी से छोटी कौन सी संख्या जिसे 3100 में से घटा दिया जाए तो शेष बची संख्या 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो अगर हम 6 को इसमें से घटा देते हैं तो शेष जो संख्या बचेगी घटाने के बाद उसमें अगर 17 से भाग देंगे पुनः तो वो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, मतलब शेषफल 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 6। यही पूछ रहा था कौन सी छोटी से छोटी संख्या जिसे घटा दिया जाए, तो इसी को हम घटाएंगे। अगर इसमें से तो जो शेष संख्या बचेगी वो 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 6। अभीष्ट संख्या मतलब छोटी से छोटी संख्या जिसे 3100 में से घटा दिया जाए तो शेष बची संख्या 17 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी, वह संख्या 6 है। आंसर हो गया 6। आइए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। जिस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है। किसी संख्या को, अगला प्रश्न है आज का, कह रहा है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है। भागफल तथा शेषफल का योग 8 है तथा इनके वर्गों का योग 34 है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करना है। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है। माना संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल x तथा शेषफल कुछ भी मान सकते हैं। x भागफल हमने x मान लिया, a b मान सकते हैं, या x y कुछ भी, तथा शेषफल y है। माना संख्या को 4 से भाग देने पर, कोई संख्या है जिसे 4 से भाग देने पर कह रहा है भागफल और शेषफल का योग 8 है। तो भागफल और शेषफल हमें पता नहीं है, हमने भागफल x मान लिया, शेषफल y मान लिया। संख्या को 4 से भाग देने पर माना भागफल x था शेषफल y है। अब प्रश्न में कह रहा है भागफल था शेषफल का योग 8 है। प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर 8, x प्लस y बराबर 8 और उनके वर्गों, इसको मान लो समीकरण 1, उनके वर्गों तथा इनके वर्गों का योग 34 है। संख्या ज्ञात कीजिए। इनके वर्गों का योग मतलब भागफल और शेषफल के वर्गों का योग, तो वर्ग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर और वाई स्क्वायर का योग 34 है। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है, वह संख्या कौन सी होगी। यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने बना लिया। यहाँ पे दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर,
ये ए धन बी का होल स्क्वायर, वो सर्व समीका याद होगा आप लोगों को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 8 का वर्ग मतलब 8 गुणे 8, 8 टाइम 64। अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान समीकरण 2 से 34 है, तो यहाँ पे हम 34 रख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान समीकरण 2 से हमें पता है 34, यहाँ पे हम रख देंगे 34 प्लस 2xy इक्वल टू 64, ये हो गया। अब यहाँ ब्रैकेट में आगे लिख सकते हो समीकरण 2 से, ब्रैकेट में आगे लिख सकते हो समीकरण 2 से, मतलब समीकरण 2 से हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पर 34 मान रख दिया। अब पक्षांतर करेंगे, 2xy बराबर 64 माइनस 34, 2xy बराबर हो जाएगा 64 माइनस 34, 2xy बराबर हो गया 64 में से 34 निकल गया तो 30 बचा। तो xy बराबर हो जाएगा 2xy बराबर 30, तो xy बराबर 15। xy का मान हमें पता चल गया 15। अब हम x माइनस वाई का मान निकालेंगे, x माइनस वाई बराबर होगा अंडर रूट x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। x माइनस वाई बराबर अंडर रूट x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये होता है। तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा, करड़ी में x प्लस वाई का मान हमें पता है 8, 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। 64 x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो x प्लस वाई के स्थान पे 8 रखोगे तो 8 का स्क्वायर मतलब 64 माइनस 4 गुणे एक्स वाई का मान हमें 15 पता है, तो एक्स वाई के स्थान पे 15 रख देंगे। अब ये हो जाएगा एक्स वाई के स्थान पे हमने 15 रख दिया। आगे देखते हैं, एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर करड़ी में 64 माइनस 60, 64 माइनस 15 चौके 60 हो गया। एक्स माइनस वाई बराबर हो गया, करड़ी में 4 बचेगा, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, एक्स माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। ये करड़ी में 4, 64 में से 60 गया 4, तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2, ये करड़ी से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, वर्गमूल 4 का 2 होता है। अब एक्स प्लस वाई बराबर 8 और एक्स माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण 3 हो गया। और ये समीकरण 1, यहाँ समीकरण 1 नीचे लिख लीजिए, एक्स प्लस वाई बराबर 8, समीकरण 1 दोनों को जोड़ लीजिए, समीकरण 3 और समीकरण 1 को जोड़ लीजिए। जोड़ लेंगे हम, यहाँ पे लिख दो जोड़ने पर वो प्लस माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, एक्स एक्स 2x इक्वल टू 2 प्लस 8 10 हो गया, 2x बराबर 10, x बराबर 5, x बराबर 5 हो गया। और तो ये x बराबर 5 हो गया। और अब हम समीकरण 1 में x का मान रख के y का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए तो y का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में अगर आप x का मान रख देते हैं तो y का मान आसानी से निकल जाएगा।
y का मान निकाल लीजिए। ऐसे लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x के स्थान पे हम 5 रख देंगे। 5 प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 8, यही तो समीकरण 1 है। तो यहाँ पे x का मान हमें पता चल गया, x के स्थान पे 5 रख देंगे। 5 रख दीजिए x के 5 प्लस वाई बराबर 8, तो y बराबर 8 माइनस 5, y बराबर 3 आ गया। y बराबर 3 आ गया और x बराबर 5, x बराबर 5 आया है और y बराबर 3 आया है। तो संख्या क्या होगी? संख्या मतलब भाज्य, संख्या मतलब भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। तो संख्या मतलब भाज्य, अतः संख्या बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भागफल। भाजक क्या है? भाजक जिससे भाग दिया जाता है। तो सवाल में कह रहा है 4 से भाग दिया जा रहा है, 4 से, सवाल में कह रहा है 4 से भाग दिया जा रहा है। तो संख्या बराबर हो जाए भाजक गुणे भागफल, चलो लिख देते हैं, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये भाज्य बराबर, वही भाज्य जो है वही तो संख्या होगी जिसमें भाग दिया जा रहा है, जिसमें भाग दिया जा रहा है उसे भाज्य कहते हैं। तो वही संख्या में निकालनी है, भाज्य मतलब वही संख्या। अतः संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाजक जिससे भाग दिया जाता है 4 से, और भागफल कितना आया? भागफल हमने कितना माना था? x माना था, तो x जो है 5 है। शेषफल हमने y माना था, तो ये 3 है। अरे 4 25 20, 20 और धन 3 23, संख्या हो गई 23। 4 से भाग देने पर भागफल 5 और शेषफल 3। अब इसमें 4 से भाग दोगे 23 में, तो 4 25 20, शेष 3 बच गया, भागफल 5। तो आंसर हमारा सही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।